श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड को हम देख रहे हैं। कल हमने 38 सर्ग देख लिए थे और कल हमने देखा कि श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था। और कुंभकर्ण जो था, जो कि इंद्र से भी जय था, वरुण से भी और यम से भी मारा ना जाने वाला था। उस पर पहले तो श्री लक्ष्मण जी ने अपने तीर चलाए, उसको बाधित किया। उसके बाद वो लक्ष्मण जी को छोड़ करके श्री राम जी के पास चले गए और श्री राम जी ने उसका वध कर दिया था। आज 39वें में आ रहा है, कुंभकर्ण की मृत्यु पर रावण का विलाप, इंद्रजीत का रावण को धैर्य प्रदान कर युद्ध के लिए प्रस्थान, और राम और लक्ष्मण तथा प्रमुख वानर वीरों को अधमरा करना। जी। कुंभकर्ण हतं दृष्टा राघवेन महात्मना, राक्षसा राक्षसेन्द्रिया रावणाय नैवेद्यम्। महाबली श्री राम द्वारा कुंभकर्ण को मरा हुआ देख बचे हुए राक्षसों ने यह समाचार राक्षस राज रावण को सुनाया। तं श्रुत्वा निहतं शङ्खै कुंभकर्ण महाबलं, रावणाशोक संतप्तो विललाप च। युद्ध में महाबली कुंभकर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण शोक संतप्त होकर मूर्छित हो गया और विलाप करने लगा। वीरपुत्र पवन कुंभकर्ण महाबल, त्वं मां विहाय वै देव अध्यातो असि यम साधनम्। हे वीर, हे शत्रुओं के दर्प दलन करता महाबली कुंभकर्ण, तुम मेरे दौर्भाग्य से मुझे छोड़ यमलोक चले गए। मम शल्याम अनुधृत्य बांधवानां महाबल, शत्रु सैन्यं प्रतापयता क्व मां संत्यज्य गच्छसि। हे महाबली, तुम मेरे और बंधुओं के कांटे को निकाले बिना, यानी श्री राम का वध किए बिना, केवल शत्रु सैन्य को पीड़ित कर और मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? क्योंकि जो रावण था उसको कुंभकर्ण पर बहुत विश्वास था, क्योंकि वो इंद्र के द्वारा भी अजय था, यम के द्वारा भी और वरुण के द्वारा भी अजय था। और वो बड़ा अभिमान से, दंभ से गया था कि मैं श्री राम का सिर लाकर तेरे कदमों में रख दूंगा। इसलिए रावण को बड़ा दुख हुआ उसके मारे जाने का। इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे दक्षिणो भुजा, पतितो अहितं समाश्रित्य न बिभेमि सुरासुरा। हे वीर, निश्चय ही अब मैं इस संसार में कहीं का नहीं रहा, क्योंकि मेरी वह दाहिनी भुजा, जिसके बल पर मैं सुर और असुर किसी से नहीं डरता था, काट कर गिरा दी गई है। राजेन नास्ति मे कार्यं किं करिष्यामि सीतया, कुंभकर्ण विहीनस्य जीविते न अस्ति मे रति। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं और सीता को लेकर भी मैं क्या करूंगा। कुंभकर्ण के बिना अब मुझे जीवित रहने की भी इच्छा नहीं है। यद्यहं भ्रातृहन्तारं न हन्मि युधि राघवं, ननु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यत्र जीवितम्। यदि मैं युद्ध में अपने भाई के हत्यारे राम को नहीं मारता तो मेरा मर जाना ही श्रेयस्कर है। व्यर्थ के जीवन से लाभ ही क्या है। अथैतं गमिष्यामि देशं यत्र अनुजो मम, न हि भ्रातरं स मृत्युः सृज्य क्षणं जीवित कुमत्सहे। मैं आज ही उस स्थान को जाऊंगा जहां मेरा भाई गया है, क्योंकि मैं अपने भाइयों को छोड़ एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहना चाहता। ततस्तु राजानमुदीक्ष्य दीनं शोकार्णवे मम परिकुप्लुवानं, रथर्षभो राक्षसराजसूनु तं इन्द्रजित् वाक्यमिदं बभाषि।
रावण को इस प्रकार उदास और शोक सागर में डूबा हुआ देख राक्षस राज का पुत्र महारथी इंद्रजीत बोला, न तात मोहम प्रतिगंतुर्महसि यतेन्द्र जिजीवति राक्षसेन्द्र पश्याथ रामं सह लक्ष्मणेन मदबान निर्भीन विकीर्ण देहम। हे तात, हे राक्षसेंद्र, जब इंद्रजीत जीवित है तब आप इतने दुखी क्यों होते हैं? आज आप लक्ष्मण सहित राम के समस्त अंगों को मेरे बाणों के द्वारा क्षत विक्षत हुआ हुआ देखोगे। स एव मुक्त्वा त्रिदशेन्द्र शत्रु रापृच्छ राजान मदीन सत्वाः समारोहा नीलतुल्य वेगम रथम खर्श्रेष्ठ समाधि युक्तम। इस प्रकार कहकर इंद्र का शत्रु और विशिष्ट पराक्रमी इंद्रजीत रावण से आज्ञा मांग वायु के समान तीव्र वेग वाले रथ पर सवार हुआ और इस रथ में उत्तम नस्ल के खर जुते हुए थे और शत्रुओं को विशेष पीड़ा पहुंचाने वाले अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। तमस्थाय महातेजा रथम हरि रथ उपमम जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धम अरिंदमम। वह महातेजस्वी एवं शत्रुहंता इंद्रजीत सूर्य के समान दीप्यमान रथ पर सवार होकर झटपट उधर चल पड़ा जहां युद्ध हो रहा था। ततो हय रथाकीर्णं पताकाध्वज शोभितं निर्ययो राक्षस बलम नर्दमानं युयुत्सया। मेघनाद के प्रस्थान करने के पश्चात घोड़ों, रथों, ध्वजाओं तथा पताकाओं से सुशोभित राक्षसी सेना भी सिंहनाद करती हुई युद्ध के लिए निकल पड़ी। हे श्रेय बहुभिश्चित्र तीक्ष्ण वेगैलंकृत तोम्र रंग कुशल शापी वनराज धनुराहवे। रणभूमि में पहुंच वे राक्षस वानरों के साथ युद्ध करते हुए वानरों को विविध प्रकार के अद्भुत बाणों, पैने पैने और वेगवान सुंदर तोमरों और अंकुशों से मारने लगे। सतु नालिक नारा जय गर्दा अभिमुचल रपि रक्षो भी संकृता संखय वानरान विचकृत। राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजीत भी युद्ध में बंदूक, बाण, गदा, मुसल आदि के द्वारा वानरों को घायल करने लगा। तथा पावक आकाशे शरैर्षि विशोपमय वानरा नाम निकानी विभेद समरे प्रभु। इस प्रकार युद्ध करते हुए इंद्रजीत ने अग्नि की भांति प्रज्वलित और विषधर सर्प की भांति भयंकर बाणों से रणभूमि में वानरी सेना को बेध डाला। अष्टादश शरस तीक्ष्ण सविद्वाग विद्यवाग गंधमादनम विव्यात नव अभीष्टैव नलम दूराद अवस्थितम। मेघनाद ने गंधमादन के 18 बाणों से, गंधमादन कुछ ये जिससे गंध आती हो ऐसे कोई बाण उसने चलाए। गंधमादन को 18 बाणों से बींध कर दूर खड़े नल को भी 9 बाणों से बींध डाला। गंधमादन फिर व्यक्ति का नाम होगा। मेघनाद ने गंधमादन को 18 बाणों से और नल को 9 बाणों से बींध डाला। सप्त अभियस्तु महावीर्यो बैंतम मरम विदार्न पंच अभिर विषखैश्चैव गजम विव्यात संयुगे। मैंद को भी 7 बाण मारकर उसके मर्म स्थलों को विदीर्ण कर डाला। इसी प्रकार उस युद्ध में इंद्रजीत ने 5 बैने मारकर गज नामक वानर वीर को भी घायल कर डाला। सो इंद्रजीत ने बड़े
मतलब उत्तम स्तर के जो बाण आदि प्रयोग करके जो श्री राम के मुख्य मुख्य वानर लोग थे उनको घायल कर दिया। जाम्बवन्तं तु दशभिः नीलं त्रिशतभिरेव च सुग्रीवं वृषभं चैव सोऽङ्गदं द्विविधं तथा अन्यान् अपि तथा मुख्यान् वानरान् बहु अभिशरत् अर्ध्यामास संक्रुद्ध काल अग्निरिव मूर्छिता। अत्यंत कुपित हो काल अग्नि के समान मूर्छित मेघनाद ने जाम्बवान को 10, नील को 30 बाण मारकर सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को तथा अन्य प्रधान वानर युद्धपतियों को बहुत से बाण मार मार कर व्याकुल कर डाला। वर्ष रामं शरवृष्टि जाले स लक्ष्मणं भास्कर रश्मि कल्पे ततस्तु तविन्द्रजित् सत्र जाले बभूव दुस्तत्र तथा विशस्तो। वानर युद्धपतियों को घायल करने के पश्चात इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण पर सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए बाणों की वृष्टि की। इंद्रजीत की उस सर्ववृष्टि से वे दोनों भाई मृतक के समान हो गए। ततस्तदा वानर सैन्यमेवं रामं च संख्ये सह लक्ष्मणेन विषादयित्वा सहसा विवेश पुरीं दशग्रीव भुजा अभिगुप्ता। इस प्रकार उस दिन के युद्ध में श्री राम, लक्ष्मण और वानरी सेना को परास्त कर इंद्रजीत सहसा रावण द्वारा रक्षित लंका में चला गया। तो कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद जो इंद्रजीत था, मेघनाद था, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आया और सारे मुख्य मुख्य जो वानर युद्धपति थे उनको घायल कर दिया और श्री राम और श्री लक्ष्मण पे भी बहुत से उसने अपने बाण चलाए और वापिस लंका चला गया। अब 40वें सर्ग में आ रहा है, जाम्बवान के आदेश से हनुमान का हिमालय से दिव्य औषधियों को लाना और उन औषधियों की गंध से राम, लक्ष्मण और वानरों का स्वस्थ होना। तयो अस्कदा सा आदित्यो रणअग्ने मुहो सैन्यं हरिपुंगवानां सुग्रीव नील अंगद जाम्बवन्ता न चापि किंचित् प्रतिपेदिरेति। श्री राम और लक्ष्मण के इस प्रकार मूर्छित हो जाने पर वानर युद्धपतियों की सेना भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। यहाँ तक कि सुग्रीव, नल, अंगद और जाम्बवान जैसे प्रधान वानर भी यह न समझ पाए कि क्या किया जाए। ततो विष्णुं संवीक्ष्य सैन्यं विभीषणो बुद्धिमतां हृष्टः उवाच शाखा मृगराज वीरान् मभ्यश्च न सत्यत्र विषाद काला। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर सेना को विषाद में पड़े हुए देखकर सुग्रीव आदि वानरों को धैर्य प्रदान करते हुए कहा कि भाइयों डरो मत, यह समय दुखी होने का नहीं है। विभीषण वचा श्रुत्वा हनुमान्स्तम् अथाब्रवीत् एतस्मिन् हते सैन्ये वानराणां तरस्विनां यो यो धार्यते प्राणस्तं तमाक्षस्यावहः। विभीषण के इन वचनों को सुनकर हनुमान बोले, वीर वानरों की इस घायल एवं प्रताड़ित सेना में जो जो वानर अभी जीवित हैं, आओ हम चलकर उन्हें धैर्य प्रदान करें। युगपद्वीरो हनुमद्राक्षसोत्तमो पुलकाहस्तौ तदा रात्रौ रणशीर्षे विचेरतु। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वीर हनुमान और विभीषण मिलकर हाथों में मशाल लेकर रात्रि में रणभूमि में घूमने लगे। सुग्रीवम् अंगदं नीलं शर्फं गन्धमादनं गवाक्षं च सुषेणं च वेगदर्शिनं हुकं मेन्दं नलं ज्योतिमुखं द्विविधं पंसं तथा
दृशाते हतान रणे। समर भूमि में घूमते हुए उन दोनों ने देखा कि सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, गवाक्ष, सुषेण, वेगदर्शी, आहुक, मैंद, नल, ज्योतिमुख, द्विविद, पनस, ये सब तथा अन्य बहुत से वानर रणभूमि में आहत पड़े हैं। सागरौ खल अद्भुतम भीमं दृष्टा बाण अर्दितं बलम मार्गते जाम्बवंतं सम हनुमान स विभीषण। समुद्र के समान अपार वानर सेना को बाणों से मथित देख विभीषण और हनुमान जाम्बवान को खोजने लगे। सभाव जराया युक्तम वृद्धम शर्षदैश्चिदम प्रजापति सुतम वीरम शाम्यान्त निर्भावकम दृष्टा तम उपसंगमय मोल सत्यो वाक्यं ब्रवीत कश्चिद आर्य श्रेष्ठ तीक्ष्ण प्राणानाथमस्ति अस्तम। स्वाभाविक धैर्य आदि से तथा जरावस्था से युक्त, ज्ञान से वृद्ध और सैकड़ों बाणों से आहत, अतएव बुझी हुई अग्नि के समान प्रजापति के पुत्र जाम्बवान को देख उनके समीप जा विभीषण ने कहा कि हे आर्य, इस दारुण बाण वर्षा से तुम्हारे प्राणों का तो संहार नहीं हुआ। तो जाम्बवान को ढूंढ रहे थे क्योंकि जाम्बवान सब वृद्ध थे। जब कोई समस्या आ जाती है फिर हम किसी वृद्ध को ढूंढते हैं, तो इस तरह से वो जाम्बवान को ढूंढते हुए वहां गए। विभीषण वचा श्रुत्वा जाम्बवान रक्षुंगवा कृच्छाद अभ्युदगरन् वाक्यम् इदं वचनं ब्रवीत। ऋक्ष श्रेष्ठ जाम्बवान विभीषण के वचन सुन बड़ी कठिनाई से और कराहते हुए ये वचन बोले। नैऋत्येन्द्रे महावीर्य स्वरेण तवा अभिलक्ष्ये पीड्यमाना शीतैर्वानैर्न त्वां पश्यामि चक्षुषा। हे राक्षसेंद्र, हे महाबली, मैं तुम्हारे कंठ स्वर से पहचान सका हूँ, यानी मैं मरा तो नहीं हूँ पर मैंने तुम्हारी आवाज से पहचाना है। पहने बाणों से मेरा शरीर ऐसे बिंधा हुआ है कि मैं आंखों से तुम्हें देख भी नहीं सकता। अंजना सुप्रजा येन मातृक्षा च सुप्रेत हनुमान वानर श्रेष्ठा प्राणान धार्यते क्वचित्। हे सुव्रत, जिनको प्राप्त कर अंजना पुत्रवती हुई और पवन देव सुपुत्रवान हुआ है, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान तो जीवित हैं। जाम्बवंत विभीषण जी को पहचान करके ये पूछते हैं कि हनुमान जी तो जीवित हैं। श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम् उवाचेदं विभीषण आर्यपुत्रावतिक्रम्य कस्मात् पृच्छसि मारुतिम्। जाम्बवान की ये बात सुनकर विभीषण बोले, आपने राजकुमारों की कुशल मंगल ना पूछकर सबसे पहले हनुमान जी की कुशलता के विषय में पूछा है, इसका क्या कारण है? नैव राजनी सुग्रीवे न अंगदे नापि राघवे आर्य संदर्शित स्नेहो यथा वायु सुते परः। हे आर्य, आपने जैसा स्नेह हनुमान जी के प्रति प्रकट किया है, ऐसा स्नेह आपने ना तो कपिराज सुग्रीव के संबंध में प्रकट किया, ना अंगद के और ना राम लक्ष्मण के प्रति। इसका क्या कारण है? विभीषण वचा श्रुत्वा जाम्बवान वाक्यं ब्रवीत शृणु नैरृत्य शार्दूल यस्मात् पृच्छामि मारुतिम्। विभीषण की बात सुनकर जाम्बवान ने कहा कि हे राक्षस राज, मैंने सबसे पूर्व हनुमान का कुशल समाचार क्यों पूछा, इसका कारण बताता हूँ, सुनो। तस्मिन् जीवति वीरे तु हतं वैहतं बलम् हनुमत्युः झटप्राणे जीवन्तो अपि वयं हताः। यदि हनुमान जीवित है तो सारी सेना मारी जाकर भी जीवित ही है,
और यदि हनुमान जी मर गए तो हम सब जीते हुए भी मरे हुए ही हैं। जैसे कहती है ना कि एक व्यक्ति जिंदा है तो भले ही सारी सेना मर गई, कोई चिंता की बात नहीं। सो हनुमान जी मर गए तो समस्या है, इसलिए जामवान जी कह रहे हैं कि मैंने हनुमान जी के बारे में पूछा। हरते मारुतिस्तात् मारुत प्रतिमो यदि वैश्वानर समो वीर्य जीवित आशा ततो भवे। यदि पवन के समान वेगवान और अग्नि के समान बलवान हनुमान जीवित है, पवन के समान वेगवान तो हमें पता ही है, अग्नि के समान बलवान भी थे हनुमान जी, तो मुझे मरे हुओं के भी जीवित होने की आशा है। ततो वृद्धम् उपागम्य नियमेन अभ्यवादयत् गृहं जाम्बवतः पादौ हनुमान् मारुत आत्मजा। जाम्बवान की इन बातों को सुनकर पवन पुत्र हनुमान वृद्ध जाम्बवान के पास गए और उनके दोनों चरण पकड़कर नियम अनुसार अपना नाम लेकर उनको प्रणाम किया। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं तदा विव्यथितेन्द्रिय पुनर्जात अमिवात्मानं मन्यते समर्च पुंगवः। उस समय घावों से अत्यंत व्याकुल होने पर भी ऋक्ष श्रेष्ठ जाम्बवान ने हनुमान के वचनों को सुनकर अपना पुनर्जन्म हुआ माना। ततो अब्रवीन् महातेजा हनुमन्तं स जाम्बवान् आगच्छ हरिशार्दूल वानरास्त्र तुमर्हसि। तत्पश्चात परम तेजस्वी जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा कि हे वानर शार्दुल, आओ और वानरों के प्राण बचाओ। गत्वा परमं धवानम् उपर्युपरि सादरं हिमवन्तं नगश्रेष्ठं हनुमन् गन्तुर्मर्हसि। हे हनुमान, तुम समुद्र के ऊपर ही ऊपर आकाश में बहुत लंबा मार्ग तय करके पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाओ। ततः काञ्चन मत्युच्च मृषभं पर्वत उत्तमं कैलास शिखरं चापि दक्ष्य सैरी निषूदन। हे शत्रु संहारक, हिमालय से आगे तुम्हें स्वर्णमय और बहुत ऊंचा ऋषभ नामक पर्वत श्रेष्ठ दिखाई देगा। वहीं से तुम कैलाश पर्वत की चोटी भी दिखाई पड़ेगी। तयोः शिखरयोर्मध्ये प्रदीप्तं तुलप्रभं सर्वौषधियुतं वीर दक्षस्योषधिपर्वतम्। हे वीर, इन्हीं दोनों पर्वत शिखरों के मध्यवर्ती प्रदेश में तुम अनुपम छटा वाले अत्यंत चमकीले तथा सर्व प्रकार की जड़ी बूटियों से युक्त औषध पर्वत को देखोगे। तो एक पर्वत का ही नाम औषध था जहां पर सब प्रकार की औषधियां मिलती थी। कहाँ था वो? एक तरफ ऋषभ पर्वत है और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत है। तस्य वानर शार्दूल जतस्त्रो मुखने संभवा द्रक्ष्य सयो ओषधयो दीप्ता दीपयन्तो दिशो दश। हे वानर केसरी, उस पर्वत शिखर पर तुम्हें 4 अत्यंत चमकीली बूटियां, जिनकी चमक से दशों दिशाएं प्रकाशित रहती हैं, दिखाई देंगी। तो उसकी पहचान, जैसे हम किसी को कुछ लेने भेजते हैं कोई सामान, तो उसका कुछ परिचय देते हैं वस्तु का, ऐसे बताया कि तुम्हें कुछ चमकीली बूटियां दिखाई देंगी जिनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उसके बारे में अगले श्लोक में कह रहे हैं। मृत संजीवनीं चैव विश्लेषकरणीमपि सावर्णकरणीं चैव संधानकरणीं तथा। उन चारों के नाम है मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सारवन्यकरणी और संधान करनी। मृत संजीवनी तो बहुत ही प्रसिद्ध है, हमें पता ही है कि मरे को जिलाने वाली। विशल्य करनी है घावों को अच्छा करने वाली। सावर्ण्य करनी है घावों का रंग बदलकर पूर्ववत कर देने वाली। और संधान करनी होती है घाव भरने पर
खाल को जोड़कर एक सा करने वाली या हड्डी आदि को जोड़ने वाली। तो ये 4 प्रकार की औषधियां लाए थे। हमें तो सिर्फ संजीवनी मालूम है ना, तो एक याद करेंगे, विशल्य करनी, सारवन्य वर्ण्य, वर्ण कलर को कह देते हैं ना, तो सावर्ण्य करनी और संधान करनी। संधान होता है जोड़ना, जैसे 2 हड्डी टूट गई तो उनको जोड़ देते हैं, वो संधान हो गया। तो मृत संजीवनी, विशल्य करनी, सारवन्य करनी और संधान करनी, ये 4 औषधियां लाने के लिए जाम्बवान जी ने हनुमान जी को भेजा। अभी बताया है। ता सर्वा हनुमान ग्रहम शिखर आगंतुर्मर्हसि आश्वास्य हरिं प्राणो उज्जय गंध बहा आत्मज। हे हनुमान, इन चारों औषधियों को लेकर तुम शीघ्र यहाँ लौट आओ। हे पवन पुत्र, इन औषधियों को लाकर तुम वानरों के प्राणों को बचाकर इन्हें आश्वासन प्रदान करो। श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम हनुमान हरिपुंगवा आदित्य पथम आश्रिते जगाम स गतकलभा। जाम्बवान के इन वचनों को सुन वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़ी तेजी के साथ आकाश मार्ग से गमन किया। सम्र जाम्बवतो वाक्यम मारुतिर अवतार हंसा ददर्श सहसा चापी हिमवंतम महाकपि। पवन के समान तीव्रगामी वायु पुत्र हनुमान जाम्बवन की बातों को ध्यान में रख थोड़ी ही देर में हिमालय के निकट जा पहुंचे। क्योंकि वो तो पवन पुत्र हनुमान थे ना, और उनके पास सिद्धि थी, और वो कितनी जल्दी कहाँ लंका है और कहाँ हनुमान जी पूरा पार करके हिमालय के निकट पहुंच गए। कैलासम उग्नम हिमवच्छिलाम च ततर्षभम कांचन शैलमयग्रम संदीप सरव औषधि संप्रदीप्तम ददर्श सरव औषधि पर्वतेंद्रम। वहां विचरण करते हुए हनुमान जी ने कैलाश शिखर को, उसके समीप ही हिमवत शिला नामक स्थान को, ऋषभ पर्वत को, सुवर्णमय श्रृंगु युक्त पर्वत अर्थात सुमेरु को, और औषधियों के प्रकाश से प्रकाशित पर्वतराज औषधि पर्वत को भी देखा। स तस्य श्रृंगम सनअगम सनागम स कांचनम धातु सहस्त्र जुष्टम विकिरण कोट ज्वलति अगन सानु पर ग्रह वेगाद सहसोन नाथ। जब हनुमान उन औषधियों को नहीं पहचान पाए, क्योंकि 4 औषधियां बताई थी, तब क्या किया कि हनुमान में जहाँ अनेक गुण थे, वहां एक कहते हैं कि उनमें विस्मृति हो जाती थी, वो भूल जाते थे। तो रामायण में उनके कई प्रसंग आते हैं कि जब बाली मारा गया, तब तारा को आश्वासन देते हुए हनुमान ने तारा से अंगद को राजगद्दी पर बैठाने की बात कह दी। और जब राम ने हनुमान जी को अपने आगमन की सूचना देने के लिए भरत के पास भेजा, तब उन्होंने कहा था कि तुम भरत के हाव भाव को देखकर उसकी सूचना मुझे देना। परंतु हनुमान ये सब कुछ भूलकर भरत के पास नंदीग्राम में ही ठहर गए। तो प्रस्तुत प्रसंग में भी ये आया कि वो बूटियों की पहचान भूल गए कि क्या पहचान बताई थी, इसलिए उन्होंने जड़ सहित अनेक चमकने वाली बूटियों को उखाड़ लिया। तो जैसे हम कोई ज्यादा सामान लेके आ जाता है, हम कहते हैं तुम तो पूरा घर ही उठा लाए, पूरा पहाड़ ही उठा लाए। तो इस दृष्टि से कहा जाता है कि वो पूरा पर्वत ही उठा लाए। अगले में आएगा शायद कि जब हनुमान जी उन औषधियों को नहीं पहचान पाए, तब उन्होंने उस प्रदेश के समस्त चमकने वाले पौधों और पौधों पर चढ़ने वाली बेलों को पकड़ा और जोर से झटका देकर स्वर्णिम पत्र पुष्पों एवं जड़ों सहित उखाड़ लिया। सतम सम उत्पाट्य खम उत्पपात जगाम वेगाद गरुड़ उग्न वेगा तम वानरा प्रेक्ष्य विनेदु रुचा सतानापि प्रेक्ष्य मुदा ननाथ। इस प्रकार उस प्रदेश के समस्त औषधि खंड को उखाड़कर हनुमान जी आकाश में जा पहुंचे और गरुड़ के समान तीव्र वेग से लंका की ओर चले। जब ये उड़ते हुए लंका के समीप पहुंचे, तब इन्हें देखकर वानरों ने बड़े जोर से गर्जना की।
हनुमान ने भी उन वानरों को देख हर्षित होकर सिंहनाद किया। ततो महात्मा निपात तस्मिन् शैल उत्तमे वानर सैन्य मध्ये हयोर्ध्य शीर्षा अभिवाद्य विभीषणं तत्र से सस्वदे च। तत्पश्चात महाबलवान हनुमान आकाश से उस शैल पर्वत पर उतर आए जहां वानर सेना पड़ाव डाले हुई थी। वानर सेना में पहुंच हनुमान जी ने वृद्ध वानरों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विभीषण को गले लगाया। तावप्यूपो मानुषराजपुत्रो तं गन्धं अघान्य महाओषधीनां बभूव तुस्तत्र तदा विशल्या बुधसथुरन्य च हरिबलवीरा। उन दिव्य औषधियों की गंध सूंघने से उन दोनों राजपुत्रों राम और लक्ष्मण के तथा अन्य वानर वीरों के घाव भर गए और वे सब उठ बैठे। तो जो 4 प्रकार की औषधियां जामवंत जी ने हनुमान जी को कही थी, कौन कौन सी? मृत संजीवनी, विशल्य करनी, सारवन्य करनी और संधान करनी। इन औषधियों की गंध से ही श्री राम और लक्ष्मण जो मूर्छित हो गए थे वो, और बहुत से वानर जो है वो उठ बैठे, उनके घाव भर गए। आगे 41वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। इसमें अब आ रहा है राम और मेघनाद यानी इंद्रजीत का युद्ध। विशल्यो तु महात्मानो तावुभौ राम लक्ष्मणौ असंभ्रांतो जगृहतुस्ते उभे धनुषी वरे। घावों के भर जाने पर महाबली राम और लक्ष्मण दोनों ने सावधान हो अपने अपने श्रेष्ठ धनुषों को उठाया। ततो विस्फार्यामास रामश्च धनुरुत्तमं बभूव तुमुले शब्दो राक्षसानां भयावह। जब श्री राम ने अपने श्रेष्ठ धनुष को चिल्ला चढ़ाकर टंकार की, तब उससे राक्षसों के दिल को दहलाने वाला तुमुल नाद गूंज उठा। तुमुलं जया शब्दं श्रुत्वा रावणे समितञ्जे क्रोधेन महता अविष्टो दत्तान् कटकटापयन्। धनुष की डोरी की उस तुमुल नाद को सुनकर समर विजयी रावण अत्यंत कुपित हुआ और दांत पीसने लगा। उत्तिष्ठ तदा तत्र किं कार्यमिति चिन्तयन् आदिदेशात् संक्रुद्धो रणयेन्द्रजितं सुतम्। क्रुद्ध होकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। अंत में उसने अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध करने का आदेश दिया। जहि वीर महावीर्यो भ्रातरो राम लक्ष्मणौ अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बल अधिका। हे वीर, तुम बल में राम और लक्ष्मण दोनों से बढ़कर हो, अतः प्रत्यक्ष अथवा छिपकर जैसे भी संभव हो महाबलवान राम और लक्ष्मण दोनों का वध कर डालो। तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिग्रहं पितुर्वचः आपातात् संक्रुद्धो दशग्रीवेण चोदितः। रावण के ऐसा कहने और उत्साहित करने पर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर मेघनाद युद्ध भूमि में पहुंचा। सददर्श महावीर्यो नागो त्रिशीर्षा वीर सृजन्ता विशुजालिनी वीरो वानर मध्यको। युद्ध भूमि में पहुंच इंद्रजीत ने देखा कि राम और लक्ष्मण 3 फन वाले सर्प की भांति वानरों के बीच खड़े हैं और वे दोनों वीर राक्षसों का नाश करने के लिए बाण चला रहे हैं। इमोतापिति संचिते सज्जं कृत्वा च कार्मुकं संतानेषु धाराभिः पर्जन्य इव वृष्टिमा।
इन दोनों को पहचान कर मेघनाद ने अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ाया और उन दोनों पर उसी प्रकार शरवृष्टि करने लगा जैसे मेघ जल से वर्षा की वृष्टि करते हैं। यदा तौ शरवेदे प्रीतौ राम लक्ष्मणौ धनुषि सशरे कृत्वा दिव्यम् अस्त्रं परचक्रतु। जब राम और लक्ष्मण दोनों के शरीर बाणों से बिंध गए तब उन दोनों ने दिव्य अस्त्रों को धनुष पर चढ़ाकर छोड़ना आरंभ किया। प्रच्छादयन्तो गगनं शरजालैर्महाबलौ तं अस्त्रैः सूर्यसं आकाशैर्नैव स्पर्शतु शरः। महाबलवान उन दोनों भाइयों ने इतने अस्त्र छोड़े कि आकाश ढक गया, परंतु सूर्य के समान जाज्वल्यमान वे अस्त्र मेघनाद के शरीर को नहीं छू सके। क्यों? क्योंकि वे आकाश में तिरोहित होकर कूट युद्ध कर रहा था, अदृश्य हो जाता था। जैसे सामने श्री राम जी ने तीर मारा तो मेघनाद वहां से हट जाता था, अदृश्य हो गया, तो फिर वो कहाँ पे बिंधा नहीं पाया, मतलब मेघनाद को श्री राम जी और लक्ष्मण के तीर बिंध नहीं पाए। सहि धूम अंधकारं च चक्रे पश्चाद्यनभः दिशान् दर्घे श्रीमाने हारतमसावृता। मायावी इंद्रजीत ने धूमस्त्र द्वारा धुआं प्रकट कर सभी दिशाओं को अंधकारमय कर रखा था। उस समय कुछ समय समस्त दिशाएं ऐसे जान पड़ती थी मानो उनमें कोहरा छाया हो। जैसे सर्दियों में अपने कोहरा छाया होता है तो हमें पता ही नहीं चलता किधर क्या हो रहा है, वैसी ही स्थिति इंद्रजीत ने श्री राम और लक्ष्मण के सम्मुख बना दी थी। नैव जयातल निर्घोषो न च नेमि कुस्वना शुश्रुभे चर्तस्तस्य न च रूपं प्रकाशते। ना तो इंद्रजीत की प्रत्यंचा का शब्द सुनाई देता था, ना रथ के पहियों का, ना घोड़ों की टाप का, ना उसके घूमने फिरने का शब्द ही सुन पड़ता था, और ना ही उसकी शक्ल दिखाई देती थी। यानी इंद्रजीत का कुछ भी दिखाई नहीं देता था कि जिसको निशाना करके उसको मारा जा सके। लक्ष्मणस्तु तथा क्रुद्धो भ्रातरं वाक्यं ब्रवीत् ब्रह्मास्त्रं प्रयोक्ष्यामि वद अर्थं सर्वरक्षसाम्। ऐसी स्थिति देखकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत कुपित हो श्री राम से कहा, हे भाई, मैं तो अब समस्त राक्षसों का संहार करने के लिए ब्रह्म अस्त्र छोड़ता हूँ। तम उवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभ लक्षणं न कस्य हेतो रक्षांसि पृथ्वीव्यां हन्तुर्मर्हसि। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर शुभ लक्ष्मणों से युक्त लक्ष्मण से श्री राम कहने लगे कि एक राक्षस के पीछे पृथ्वी भर के समस्त राक्षसों का वध करना उचित नहीं है। अयुधमानं परछन्नं प्राञ्जलिं शरण आगतं पलायन्तं परमतं वानात्वं हन्तुर्मिर्हसि। अपने साथ न लड़ने वाले, युद्ध छोड़कर भागे हुए और उन्मत्त, इनको मारना उचित नहीं है। श्री राम ऐसा लक्ष्मण को समझा रहे हैं। अस्यैव तु वधे यत्नं करिष्यावो महाबल आदेक्ष्यावो महावेगान् सत्रान् अशि विशोपमान्। हे बलशालीन, हम दोनों इसी को मारने के लिए यत्नवान होकर विषधर सर्प जैसे महावेगवान अस्त्रों को छोड़ेंगे। अब क्योंकि वो अदृश्य हुआ पड़ा है तो श्री राम और लक्ष्मण के लिए उसको मारना कठिन हो रहा था, तो लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र छोड़ने से श्री राम ने मना किया। तो आज हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 39, 40 और 41 तीन सर्गों को देखा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।